नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी गर्भावस्था के दौरान किसी न किसी महीने में इचिंग की समस्या यानी कि आपको खुजली की समस्या होती है और ये बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली होती है। साथ ही साथ आफ्टर डिलीवरी भी ये कई सारे ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है जो महिलाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा चिंता का विषय हो जाता है। ऐसी 80 to 85% महिलाएं होती हैं जो किसी न किसी महीने में इचिंग की प्रॉब्लम से ग्रसित हो जाती हैं। कुछ ही परसेंटेज ऑफ महिलाएं ऐसी होती हैं फीमेल्स जिनको क्या होता है, कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं रहता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आफ्टर डिलीवरी भी, तो खुजली की वैसी महिलाओं को कोई भी दिक्कत नहीं आती है। लेकिन स्पेसिफिकली हम आज जानने वाले हैं कि अगर इचिंग की समस्या हो रही है तो ये कैसे स्टार्ट होती है, ये इंक्रीज कैसे हो जाती है और इसके पीछे कौन कौन से कारण होते हैं, साथ ही साथ ये कैसे आपको डिलीवरी के बाद भी परेशान कर सकता है और इससे जुड़ी हुई कितनी सारी प्रॉब्लम आपको आ सकती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा मेन टॉपिक है। इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें ताकि एग्जैक्टली आप पॉइंट टू पॉइंट जो बातें हैं वो समझ पाएं और क्लियरली इन सारी चीज़ों को समझने के बाद आप इस प्रॉब्लम से बच जाएं। सो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी पहली बार चैनल को देख रहे हैं वह जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें ताकि आप ऐसे ही मोस्ट लेटेस्ट और इन्फॉर्मेशन से भरी हुई वीडियो के नोटिफिकेशन को प्रतिदिन प्राप्त कर पाएं। देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही आप गर्भावस्था में जाते हैं और आपका जो है तीसरा महीना स्टार्ट हो जाता है, इसी दौरान से यूट्रस का साइज काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगता है। जब आपका निचला अंग जहाँ पे आपका पेल्विक मसल्स होता है, पेल्विक एरिया होता है, तो यहाँ के जो स्किन है वो स्ट्रेच होने लगती है, तो ये काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो जाती है। इसके दो कारण होते हैं, या तो आपके शरीर में पानी की मात्रा कम है तो आपका जो ड्राइनेस है वो बढ़ रहा है, या फिर आपका जो पेट का आकार है वो बहुत जल्दी से और बहुत ज़्यादा स्ट्रेच कर रहा है। ये दो रीजन होता है महत्वपूर्ण और मेन, जिसकी वजह से महिलाओं को खुजली की दिक्कत आ जाती है। अब जब खुजली की दिक्कत आपको आती है तो आप बहुत ज़्यादा इसको रब करने की कोशिश करने लगते हैं। बहुत सारी महिलाओं को तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, मेडिकेशन भी देना पड़ता है। लेकिन बेसिकली आपको ये समझना होगा कि खुजली को बढ़ावा देने में आप ही कुछ ऐसी गलतियाँ कर रहे हैं जिसकी वजह से ये खुजली बहुत ज़्यादा हो गई है। पहला तो बॉडी ड्राई हो गया है, सेकंड आपका स्टमक और आपका पेल्विक एरिया का मसल बहुत स्ट्रेच कर रहा है, और इसी के साथ साथ अगर आप सोप यूज़ करते हैं, केमिकल से बने हुए प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, तो ये आपके स्किन को डायरेक्ट इफेक्ट करता है क्योंकि प्रेग्नेंट महिला के सेंसिटिव स्किन हो जाती है काफ़ी ज़्यादा। सो इस दौरान आप किसी भी हार्श केमिकल से बनी हुई साबुन या किसी भी प्रकार का जेल या फिर कोई भी केमिकल युक्त प्रोडक्ट को नहीं अप्लाई करें। इसी के साथ काफ़ी सारी महिलाओं को बहुत गर्म पानी से नहाने की आदत होती है, तो प्रेगनेंसी के दौरान अगर ऐसी कोई समस्या है तो गर्म पानी नहीं, गुनगुने पानी का सेवन करें। इसी के साथ फ्रेंड्स, क्या होता है गर्मियों के मौसम में अगर आपकी प्रेगनेंसी है, जैसा कि अभी काफ़ी ज़्यादा मौसम जो है वो नमी भरा हो गया है और महिला के शरीर में भी बहुत ज़्यादा नमी की वजह से ये जो इचिंग की परेशानी है वो होती है, तो मेनली आपको कॉटन कपड़ा ही पहनना चाहिए। और आपको कभी भी जहाँ पे पेट है आपका बहुत पसीना आ रहा है तो सूती कपड़े से ही इसको पोंछना चाहिए। इसको रब या इचिंग करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करनी चाहिए। साथ ही साथ फ्रेंड्स, आपको जो है बहुत ज़्यादा गर्म वाले प्लेस पे या फिर धूप में डायरेक्टली नहीं जाना चाहिए। आपको अच्छे से, अगर आपको इचिंग की समस्या है तो कॉटन कपड़े से आपके पेट को ढक के और फिर जाना चाहिए। जैसे कि अगर आप साड़ी वगैरह वेयर करते हैं तो पेट आपका बिल्कुल ओपन होता है। इस दौरान अगर आप सन के कांटेक्ट में डायरेक्ट आती हैं सूर्य के किरणों की वजह से आपको इचिंग की समस्या और ज़्यादा इम्प्रूव हो सकती है, बढ़ सकती है। तो इस बात का भी मेनली आप ख्याल रखिएगा। और दोस्तों, आपको ये भी बता दूं कि बहुत ज़्यादा टाइट कपड़ा आपको नहीं पहनना है। ऐसा कपड़ा पहनना है कि जिससे आपको जो हवा है वो अंदर की ओर जाते रहे, ऑक्सीजन जाते रहे और स्किन आपकी हेल्दी रहे। तो आपको बहुत ज़्यादा टाइट कपड़ों का भी इस समय बिल्कुल भी अवॉइड करना है, नहीं पहनना है। ये तो हो गए वो कारण जो आपकी इचिंग को बढ़ाते हैं। अब इचिंग को कम करने के लिए कुछ घरेलू उपाय कर सकती हैं। देखिए फ्रेंड्स, घरेलू उपाय इसलिए करना चाहिए क्योंकि किसी भी प्रकार का आप प्रोडक्ट यूज करेंगे या फिर मेडिसिन खाएंगे तो इसका साइड इफेक्ट भी होता है। इसलिए आपको सबसे पहला स्टेप लेना है कि घर में घरेलू चीजों से ही आप आराम के लिए कुछ उपाय कर सकती हैं। जैसे कि एलोवेरा जेल, हर घर में एलोवेरा का पौधा प्लांट आजकल लगाया जाता है
और एलोवेरा का जेल जो है वो मार्केट में भी बहुत ईजिली अवेलेबल होता है। आपको बस देखना ये है कि इस एलोवेरा जेल में किसी भी प्रकार का कोई केमिकल और किसी भी अन्य प्रकार का कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल ना किया गया हो। ये बिल्कुल जो नॉर्मल और नेचुरल एलोवेरा जेल होता है वही हो। इसको आप लगा सकती हैं टमी पे, और जहाँ पे भी इचिंग आपको हो रही है, बेसिकली ये कभी स्तनों में या फिर कभी पेट के एरिया पे होता है, तो जहाँ जहाँ पे स्किन पे प्रॉब्लम हो रही है वहाँ पे एलोवेरा जेल अप्लाई करें। ये बहुत ही अच्छा नेचुरल होता है और इससे स्किन प्रॉब्लम बहुत जल्दी दूर हो जाती है। इसी के अलावा एप्पल साइडर विनीगर जो बहुत आसानी से मार्केट में मिलता है, आप चाहें तो इसे भी लगा सकती हैं। इनको लगाने के बाद 5 या 10 मिनट या 15 मिनट वैसे ही छोड़ दीजिए, फिर साफ सुथरे पानी से आप वॉश कर लीजिए, तो आपको बहुत ज़्यादा आराम मिल जाएगा। एलोवेरा जेल बहुत ठंडा भी होता है, तो ये आपको बहुत ही अच्छे से आराम और बहुत अच्छा आपको सुकून भरा हुआ एहसास महसूस करा सकता है। इसी के अलावा फ्रेंड्स, ओट्स का इस्तेमाल भी किया जाता है। कभी आप जब नहा रहे हैं जिस पानी में, उस वाटर में ओट्स को सोक कर दीजिए और उस पानी को छान लीजिए और उससे आप नहाने के पानी के दौरान इस्तेमाल करिए। इससे भी आपको बेहद आसानी हो जाएगी इचिंग की प्रॉब्लम को दूर करने में। और साथ ही साथ नारियल तेल जो कोकोनट ऑयल होता है, इसको भी आप अप्लाई कर सकती हैं। ये भी ठंडे तासीर का होता है और ये बहुत ही अच्छे से आपकी स्किन को हेल्दी रखता है। तो बेसिकली समझने वाली बात यह है कि आपकी स्किन जब सेंसिटिव हो जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो इसको मॉइस्चराइज करने के लिए नेचुरल प्रोडक्ट का ही इस्तेमाल करना चाहिए, जो कि मैंने आपको बताए हैं। इन सारे चीज़ों के कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होते, ये बहुत इमीडिएट आपको आराम पहुंचा सकते हैं। और जो मैंने आपको हिदायत दी है जिससे आपको बच के रहना है, दूर रहना है, उन सारे बातों को जरूर फॉलो करें, तो इचिंग की प्रॉब्लम से आप बच सकते हैं। इसी के अलावा मैं आपको ये भी बता दूं फ्रेंड्स कि इचिंग करने के लिए आप किसी सॉफ्ट कॉटन कपड़े का इस्तेमाल करिए। डायरेक्ट आप हैंड से या नेल से अप्लाई मत करिए स्किन के ऊपर। इसके जो यहाँ पे स्ट्रेच मार्क्स होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा डार्क हो जाते हैं, क्योंकि आपका जो स्ट्रेच हो रहा है स्किन, उसके अलावा खिंचाव की वजह से कुछ लकीरें बनती हैं, पेट पे उभर के आती हैं, जिसे स्ट्रेच मार्क्स कहा जाता है। तो ये बाई डिलीवरी के बाद भी बहुत सारी महिलाओं को रह जाती हैं इन्हीं छोटी छोटी मिस्टेक्स की वजह से। तो आप बिल्कुल भी नाखूनों को ना लगाएं, इससे स्ट्रेच मार्क्स बहुत बढ़ सकता है और बाद में भी रहेगा। बहुत सारी महिलाओं के मन में ये भी रहता है कि जो स्ट्रेच मार्क्स है वो बाद में आपकी डिलीवरी के बाद ठीक हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होता। जो स्ट्रेच मार्क्स रहती हैं वो डिलीवरी के बाद भी हल्की फुल्की दिखाई देती है। जितनी आपकी स्किन श्रिंक करती है वो कम होती चली जाती है, लेकिन बिल्कुल इसको हटा दिया जाए या फिर किसी तरीके से रिमूव करने के लिए कोई भी जेल, क्रीम, साबुन, सोप, इस तरीके का कुछ भी प्रोडक्ट नहीं अवेलेबल है। सो ऐसे भी धारणाओं में आपको नहीं पड़ना चाहिए। बेसिकली आपको रब नहीं करना है आपकी स्किन को जहाँ पे भी आपका सेंसिटिव एरिया है या फिर बहुत ज़्यादा आपको खुजली हो रही है। तो इन सारी चीज़ों से आप अपने खुजली के जो दिक्कतें आ रही हैं उसमें राहत पा सकते हैं। और अगर इस खुजली के साथ साथ आपको बहुत ज़्यादा रेडनेस या चकत्ते या दाने हो रहे हैं, तो इसके लिए अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए। उसके लिए आपको स्पेसिफिकली किसी भी मेडिसिन को दिया जा सकता है। सो आई रियली होप ये वीडियो आपके लिए बेहद इंफॉर्मेटिव थी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपकी कोई पर्सनल क्वेरी है तो आप मुझे पूजा घर संसार इंस्टाग्राम की ID पे फॉलो कर लें। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक रखिएगा अपना पूरा ध्यान। टेक केयर गाइस। नमस्कार।